हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? आई होप आप अच्छे होंगे। वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में मैं ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर को बताऊंगा, एक्सरसाइज 1। ठीक है, जो दास गुप्ता बनर्जी से है आईसीएसई बोर्ड के लिए। तो सबसे पहले मैं ट्रिग्नोमेट्री का थोड़ा सा कंसेप्ट क्लियर करूंगा। समझिए कि ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसका नेम ये कर दिए, ABC नेमिंग कर दिए। इसका ये राइट एंगल है। इसका देखिए, राइट एंगल के सामने का साइड जो है वो क्या होता है? हाइपोटेनस। ये हो गया आपका परपेंडिकुलर और ये हो गया आपका बेस। एक चीज ध्यान रखिए कि जब आप एंगल लीजिएगा, सपोज दैट ये एंगल लीजिएगा, तो इसके सामने का साइड ये परपेंडिकुलर कहलाएगा, ये बेस और ये हाइपोटेनस जैसा कि है एज यूजुअल ये ऐसा ही रह जाएगा। बट अगर आप ये एंगल लेते हैं तो इसके सामने का साइड ये जो है P हो जाएगा यानी परपेंडिकुलर, और ये बेस हो जाएगा, ये हाइपोटेनस हो जाएगा। ठीक है, इस चीज को समझना है। अब देखिए कि बाय पाइथागोरस थ्योरम से क्या होता है आपका? एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और इसी से दूसरा फॉर्मूला आप निकाल सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? पी स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, या फिर बी स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए कि 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटी होता है, साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कॉसेक। ठीक है, तो समझिए कि साइन थीटा, थीटा जो है एंगल हुआ, साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है? P बाय एच यानी परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। साइन का अपोजिट होता है कॉसेक, तो कॉसेक थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा? H बाई पी। फिर देखिए कॉस थीटा, कॉस थीटा इक्वल टू क्या होता है? B बाय एच। कॉस का अपोजिट होता है सेक, सेक थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा? H बाय बी। ठीक है, फिर है टेन थीटा, टेन थीटा इक्वल टू होता है P बाय बी, और टेन का अपोजिट होता है कॉट थीटा, कॉट थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा? B बाय पी। ठीक है, अब समझिए कि साइन थीटा इक्वल टू लिख सकते हैं कितना? 1 बाय कॉसेक थीटा, और कॉसेक थीटा इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? 1 बाय साइन थीटा। फिर देखिए कॉस थीटा इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? 1 बाय सेक थीटा, और सेक थीटा इक्वल टू आप लिख सकते हैं 1 बाय कॉस थीटा। फिर जो है आप टेन थीटा इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? 1 बाय कॉट थीटा, और कॉट थीटा इक्वल टू लिख सकते हैं 1 बाय टेन थीटा। ठीक है, चलिए अब अगला फॉर्मूला समझिए कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है? 1। इसी से आप दूसरा फॉर्मूला निकाल सकते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू, ये प्लस में उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? -1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। इसी से फिर लिख सकते हैं आप कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू, ये प्लस में उधर जाएगा तो माइनस, यानी 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, चलिए अब देखिए आप अगला फॉर्मूला, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है? 1। सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? ये माइनस में इधर आएगा तो प्लस, यानी 1 प्लस कितना हो गया? टेन स्क्वायर थीटा। फिर अगर आपको टेन स्क्वायर निकालना है तो टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या लिखेंगे आप? सेक स्क्वायर थीटा -1। फिर लिखेंगे आप कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है? 1। इसी से दूसरा फॉर्मूला आप लिख सकते हैं कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर, ये माइनस में उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस, यानी 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। अगर आपको कॉट स्क्वायर थीटा लिखना है तो कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा? कॉसेक स्क्वायर थीटा -1। ठीक है, एक और चीज समझिए कि टेन थीटा इक्वल टू क्या होता है? साइन थीटा बाय कॉस थीटा, और कॉट थीटा इक्वल टू क्या होता है? कॉस थीटा बाय
साइन थीटा। ठीक है, तो इतने सारे फॉर्मूला को आप याद रखेंगे जिसका उपयोग आपका इस एक्सरसाइज में होगा। इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। अब हम लोग देखेंगे 1 का ए। ठीक है, इसमें कह रहा है प्रूव दैट साइन टू द पावर 4a माइनस कॉस टू द पावर 4a इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर a माइनस 1। ठीक है, तो LHS ले लेते हैं। देखिए क्या दिया हुआ है, साइन टू द पावर 4a माइनस कॉस टू द पावर 4a। इसको इस प्रकार से आप लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर a का होल स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर a का होल स्क्वायर, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, ए प्लस बी ए माइनस बी। यानी इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, ये देखिए अभी आप पढ़े साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है 1, तो बच गया आपका कितना, साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, ये तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे इतना ही होगा। अब देखिए कि साइन स्क्वायर ए को आप रहने दीजिए और कॉस स्क्वायर ए को आप लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। ठीक है, अभी आपको बताया गया है। अब ब्रैकेट ओपन कीजिए तो ये हो गया आपका साइन स्क्वायर ए माइनस 1 माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, प्लस साइन स्क्वायर ए, 1 साइन स्क्वायर ए 1 साइन स्क्वायर ए मिलके कितना हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर ए माइनस 1। ये देखिए आपका आ गया RHS, देख लीजिए मैच कर लीजिए, है ना। इसको लिखिए इक्वल टू RHS प्रूव्ड। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लेंगे। अब देखेंगे हम लोग 1 का बी नंबर। इसमें क्या है, cos टू द पावर 4a माइनस साइन टू द पावर 4a इक्वल टू 2 cos स्क्वायर a माइनस 1। तो LHS पिक कीजिए, LHS लिए कितना हो जाएगा cos टू द पावर 4a माइनस साइन टू द पावर 4a। ठीक है, इसको ऐसे लिख सकते हैं आप, cos स्क्वायर a का होल स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ए का होल स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया आपका, अगर इसको ए मान लिए इसको बी मान लिए तो ये हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है ए प्लस बी ए माइनस बी। यानी आप लिख सकते हैं इसको कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए, इसको ब्रैकेट क्लोज कीजिए और ये लिख सकते हैं आप कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। ठीक है, ये इतना बराबर क्या हो गया 1 हो गया। अभी आप फॉर्मूला पढ़े और ये हो गया आपका कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। ठीक है, ये देखिए कॉस स्क्वायर ए को रहने दिए और ये साइन स्क्वायर ए को हम लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। ब्रैकेट जब ओपन करेंगे तो ये हो गया माइनस 1 माइनस माइनस क्या हो गया प्लस कॉस स्क्वायर ए, 1 कॉस स्क्वायर ए 1 कॉस स्क्वायर ए मिलके कितना हो जाएगा आपका 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस 1। ठीक है, ये आ गया आपका देखिए RHS। ठीक है, इसके बराबर लिखिए आप RHS प्रूव्ड। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लेंगे। तो हम लोग देखेंगे 1 का C। इसमें प्रॉब्लम क्वेश्चन है आपका cos टू द पावर 6a प्लस साइन टू द पावर 6a इक्वल टू 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर a cos स्क्वायर a। ठीक है, तो LHS लेते हैं। ये हो गया आपका cos टू द पावर 6a प्लस साइन टू द पावर 6a। इसको ऐसे लिख सकते हैं आप cos स्क्वायर a का होल टू द पावर q और साइन स्क्वायर a का होल टू द पावर q। ठीक है, तो AQ प्लस BQ इक्वल टू क्या फॉर्मूला होता है, AQ प्लस BQ इक्वल टू होता है A प्लस B इंटू ए स्क्वायर माइनस AB प्लस B स्क्वायर। ठीक है, तो चलिए इसी फॉर्मूला पर हम लोग इसको तोड़ेंगे। तो ये हो जाएगा आपका cos स्क्वायर A प्लस साइन स्क्वायर A और A स्क्वायर यानी कि cos स्क्वायर A का होल स्क्वायर माइनस A इंटू B, यानी हो जाएगा आपका cos स्क्वायर A
इंटू साइन स्क्वायर ए, ठीक है। ये बी स्क्वायर का मतलब हो गया आपका साइन स्क्वायर ए का होल स्क्वायर, ये ठीक है। ये देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 हो गया। और इसको समझिए कि इसको अगर हम a मान लें और इसको b मान लें तो हो गया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब यहाँ पर एक फॉर्मूला समझिए आप कि a प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। अगर हमको लिखना है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस, यानी a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है। तो इस फॉर्मूला पर हम लोग इसको तोड़ेंगे, यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को हम लिख सकते हैं ए प्लस बी होल स्क्वायर, यानी हो गया आपका कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर ए का होल स्क्वायर माइनस 2ab की जगह पर आपका हो गया कॉस स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर ए। और फिर देखिए ये वाला एक टर्म रह गया था, तो इसको लिखिए आप कॉस स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर ए, ठीक है। ये देखिए ए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हो गया 1 माइनस, ये देखिए दोनों सेम चीज है, 2 कॉस स्क्वायर ए साइन स्क्वायर ए और 1 कॉस स्क्वायर ए साइन स्क्वायर ए मिलके कितना हो जाएगा 3 साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए। अब देखिए इसको RHS को मिल गया, यानी इक्वल टू क्या लिखेंगे RHS प्रूव्ड, ठीक है। इसको नोट डाउन कर लेंगे। अब हम लोग देखेंगे 2 का ए। क्वेश्चन क्या है, इसमें प्रूव करने के लिए कह रहा है ए कॉस थीटा प्लस बी साइन थीटा का होल स्क्वायर प्लस ए साइन थीटा माइनस बी कॉस थीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो LHS लिखते हैं। LHS में देखिए कितना दिया हुआ है, ए कॉस थीटा प्लस बी साइन थीटा का होल स्क्वायर प्लस ए साइन थीटा माइनस बी कॉस थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है। ये इसको फॉर्मूला तोड़ देंगे ए प्लस बी होल स्क्वायर के फॉर्म में और इसको ए माइनस बी का होल स्क्वायर के फॉर्म में। तो ये हो गया आपका ए कॉस थीटा का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए कॉस थीटा इंटू बी साइन थीटा प्लस बी साइन थीटा का होल स्क्वायर, इसका हो गया। अब इसको तोड़ेंगे, प्लस देखिए कितना लिखेंगे ए साइन थीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए साइन थीटा इंटू बी कॉस थीटा और प्लस बी कॉस थीटा का होल स्क्वायर, ये ठीक है। ये देखिए माइनस में ये प्लस में है, ये टर्म क्या हो गया, कट गया, बच गया। आपको ऐसे लिख सकते हैं ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस इसको लिख सकते हैं आप बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस इसको लिख सकते हैं आप ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस इसको लिख सकते हैं आप बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब देखिए यहाँ ए स्क्वायर कॉमन है, निकाल लीजिए आप। इसमें बच गया आपका कॉस स्क्वायर थीटा और इसमें बच गया आपका साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। ये दोनों में देखिए बी स्क्वायर मिल रहा है, बी स्क्वायर निकाल लीजिए, इसमें बच गया आपका साइन स्क्वायर थीटा और इसमें बच गया आपका कॉस स्क्वायर थीटा। अब गौर कीजिए कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या फॉर्मूला बताए 1, यानी 1 लिख दिए। और ये बी स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है 1, यानी देयरफॉर कितना हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। आ गया आपका RHS, इसको लिखिए आप RHS प्रूव्ड, इसको नोट डाउन कर लीजिए। और हम लोग देखेंगे 2 का बी। क्वेश्चन है कॉस थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर प्लस कॉस थीटा माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू 2। LHS लेते हैं। LHS है आपका कॉस थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर प्लस कॉस थीटा माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है। इसको ए प्लस बी होल स्क्वायर के फॉर्म में तोड़ देंगे और इसको ए माइनस बी होल स्क्वायर के फॉर्म में। तो ये हो गया आपका कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2
कॉस थीटा इंटू साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस ये हो गया a माइनस बी होल स्क्वायर, यानी क्या लिखेंगे कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2 कॉस थीटा इंटू साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये देखिए माइनस में है और ये देखिए प्लस में है, सेम चीज़ है, कट गया। 1 कॉस स्क्वायर थीटा 1 कॉस स्क्वायर थीटा मिलके कितना हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा, और 1 साइन स्क्वायर थीटा 1 साइन स्क्वायर थीटा मिलके कितना हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा। ये दोनों में देखिए 2 कॉमन है, इसमें बच गया आपका कॉस स्क्वायर थीटा और इसमें बच गया आपका साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो अब देखिए कि 2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है 1, यानी 2 हो गया। देखिए RHS आ गया, यानी RHS प्रूव्ड हो गया। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लेंगे। अब देखेंगे हम लोग 2 का C नंबर। क्वेश्चन है 1 प्लस 10 इज 10a का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस 10a का होल स्क्वायर इक्वल टू 2 सेक स्क्वायर a। तो LHS लेते हैं, ये हो गया आपका 1 प्लस 10a का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस 10a का होल स्क्वायर, करेक्ट है। ये देखिए इसको आप लिख सकते हैं a प्लस बी होल स्क्वायर के फॉर्म में तोड़िए और इसको a माइनस बी होल स्क्वायर, तो ये हो गया आपका 1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1 इंटू 10a और प्लस 10 स्क्वायर a। ये हो गया आपका 1 का स्क्वायर और माइनस 2 इंटू 1 इंटू 10a और प्लस 10a का होल स्क्वायर। ठीक है, ये देखिए प्लस में है और ये माइनस में है, ये कट जाएगा। ये 1 का स्क्वायर 1 हो गया प्लस 10 स्क्वायर a और ये हो गया 1 का स्क्वायर 1 प्लस 10 स्क्वायर a। ठीक है, ये 1 प्लस 1 कितना हो गया 2, 1 10 स्क्वायर a 1 10 स्क्वायर a मिलकर हो गया 2 10 स्क्वायर a। दोनों में 2 कॉमन है, इसमें बच गया 1 और इसमें बच गया आपका 10 स्क्वायर a। ठीक है, 2 इंटू 1 प्लस 10 स्क्वायर a इक्वल टू क्या होता है सेक स्क्वायर a। ये देखिए मिल गया आपका 2 सेक स्क्वायर a इक्वल टू लिखिए आप RHS प्रूव्ड। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लेंगे। अब इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद, जय भारत। अगर आपको ये पसंद आ रहा हो तो इसे आप लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।